उज्ज्वला से ना उजाला हुआ, ना स्वच्छ भारत से सफाई, काले धन का पता नहीं और बढ़ गई है महंगाई। गंभीर इशू ये सभी हैं जो इस केवल एक पेपर में लिखे हुए हैं। गुजरात का जो विकास है वो पटरी से पूरी तरह से उतर चुका है कि जमीनों को हड़पा जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है, आंदोलन हो रहे हैं। या 12 सीटों का ही अंतर पिछली बार रह गया। सरकार बात करती है गो हत्या बंद करने की, वो क्यों बंद नहीं करते गुजरात से गो हत्या? आज 55 रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस तो ऑलरेडी गुजरात में चल रहे हैं। अमित शाह जी भी गुजरात से हैं और भी कई मंत्री गुजरात से हैं। मैं तो आपके माध्यम से बाबा रामदेव को भी घेरना चाहता हूं। सबसे बड़े 2 घोटाले इस वक्त गुजरात में चल रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। गुजरात चुनाव करीब हैं। जिस तरीके से यूपी में हल्ला बोल तैयारियां रही पक्ष और विपक्ष की तरफ से, ऐसे ही अब गुजरात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और विपक्ष सबसे पहले मैदान में उतर चुका है। यानी कि सीधे मैं बात कर लूं कि जिस तरीके से यूपी में बीजेपी सबसे पहले उतरी, ऐसे ही गुजरात में अब विपक्ष सबसे पहले कूद चुका है। और बड़ी चीज मैं आज आपको बताने जा रही हूं क्योंकि एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो कुछ तथ्य इकट्ठे करके लाए हैं गुजरात मॉडल को लेकर। अब क्या कुछ कहना चाहते हैं वो तो यही जानते हैं। तो हमारे साथ है आनंद मिश्रा जी, जिनसे बातचीत करने वाले हैं कि ये वही पेपर है जो कुछ पॉइंट्स गुजरात मॉडल को लेकर के जरूरी है, उन पर बातचीत करनी बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ गंभीर इशू ये सभी हैं जो इस केवल एक पेपर में लिखे हुए हैं, केवल इस एक पेपर में। और सीधे अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि क्या कुछ इन्होंने इकट्ठे किए हैं वो सभी तथ्य। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। 4 लाइन से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। उज्ज्वला से ना उजाला हुआ, ना स्वच्छ भारत से सफाई, काले धन का पता नहीं और बढ़ गई है महंगाई। 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। गुजरात मॉडल का एक सपना दिखाया कि हमने गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात का एक नारा था उनका। उन सारे मुद्दों को लेकर 2014 में वो सत्ता में आए, वादे किए। 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे ऐसा वादा किया। 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया। लेकिन 7 साल से अधिक समय का बीत जाने के बाद भी आज युवा वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके हाथ में ना रोजगार है, ना एंटरप्रेन्योरशिप है, ना कुछ और है। गुजरात मॉडल की मैं अगर बात करूं तो पिछले बहुत दिनों के रिसर्च के बाद ये कुछ फैक्ट्स हम लोग लेकर आए हैं जिसमें पूरे गुजरात की हकीकत आप लोगों के माध्यम से गुजरात की जनता तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अगर गुजरात के इश्यूज़ की बात की जाए तो चाहे कोल ब्लॉक घोटाला हो या लैंड का घोटाला हो, जो सबसे बड़े 2 घोटाले इस वक्त गुजरात में चल रहे हैं वो कोयले का है और दूसरा लैंड अलॉटमेंट का है। कोयले की अगर मैं बात करूं, सोर्स क्या है, कहाँ की सोर्स है ये जो सोर्स हैं ये सारे आपके मीडिया के साथियों के ही सोर्स हैं। कुछ गवर्नमेंट के जो न्यूज़ पब्लिश होती है वो सारे सोर्स हैं। ये सारे ऑथेंटिक सोर्स से जो न्यूज़ और जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर कोल की मैं बात करूँ तो 6000 करोड़ से ज़्यादा का कोल घोटाला पिछले 14 वर्षों में गुजरात में हुआ है। इस पर अलग अलग राज्यों में ये भेजा जा रहा है, टैक्स की चोरी की जा रही है और लैंड अलॉटमेंट ये सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे। तो आप ये डिफरेंस देखिए कि किस तरीके से देश के सेना को, देश के लोगों के भावनाओं को आहत कर कर व्यापारी वर्ग को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। पर पीएम मोदी पर तो विश्वास ऐसे ही किया जाता है कि गुजरात से निकले वो प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे और एक अलग ही इतिहास रच दिया। अब आप गुजरात पर भी बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री पर भी बोल रहे हैं, तो सीधा अटैक आप कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कहीं भी विदेश में जाते हैं तो वो गांधी की बात करते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कभी भी गांधी की नहीं रही है। वो देश में रहते हैं तो गोडसे की बात करते हैं, सावरकर की बात करते हैं, लेकिन जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधि आता है या विदेश से कोई व्यक्ति भारत में आता है तो सबसे पहले उसे गांधी के आश्रम में ले जाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। आप कह रहे हैं दो तरफी राजनीति हो रही है। बिल्कुल, वो दो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और सेम वही हालत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है। जब वो देश में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, विदेश में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं। इसका एक और उदाहरण आप लोगों को देना चाहूँगा कि जब भी संसद चल रही होती है तो जब संसद में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो संसद को चलने नहीं दे रही है, एक तरफ जब वो बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है। जब कमजोर विपक्ष है तो वो संसद को चलने से रोक सकता है क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि अपने हिसाब से परिभाषाएं बनाई जा रही हैं बीजेपी की तरफ समय पर वो अपनी परिभाषाएं खुद ही बना लेते हैं और खुद ही उसे फिर बिगाड़ लेते हैं। गुजरात चुनाव में एक बहुत बड़ा चेहरा अमित शाह भी रहने वाले हैं और पीएम मोदी भी रहने वाले हैं, तो दोनों ही जिनको जानते हैं लोग कि गुजरात से सीधे ताल्लुक रखने वाले दो चेहरे, तो गुजरात चुनाव में आखिर क्या होने वाला है और कितना मजबूत आप विपक्ष को मानते हैं? देखिए, पिछली बार भी जो सीटों का अंतर था वो बहुत कम रहा था, बिल्कुल नेक टू नेक के करीब आ गए थे। 11 या 12 सीटों का ही अंतर पिछली बार रह गया था। और इस वक्त अमित शाह जी भी गुजरात से हैं और भी कई मंत्री गुजरात से हैं। अगर गुजरात में ये अच्छा काम कर रहे होते तो इन्होंने थोड़े दिन पहले ही मुख्यमंत्री बदला। इनका तो डोमिनेट करने का नेचर है अमित शाह जी का और मोदी जी का। जब तक इनकी कोई बात मानता है तब तक वो कुर्सी पे रहता है, जब इनकी बात नहीं मानता है तो वो ये कुर्सी से हटा देते हैं। फिर से प्रभाव पड़ने वाला है उसका, जो आप कह रहे हैं कि नेक टू नेक लड़ाई, बहुत फाइट। निश्चित रूप से मुझे देखिए, पिछली बार ये ऑलमोस्ट पूरे गुजरात में साफ ही हो गए थे। कोस्टल बेल्ट में पूरी तरह से साफ थे। ये तो जो शहर थे बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, यहाँ से इन लोगों ने लीड ले ली। तो शहरी क्षेत्र में कांग्रेस इस बार ज़्यादा मजबूती के साथ काम कर रही है। गाँव में तो हम लोग वैसे ही बहुत मजबूत हैं। 5 साल में आपको लगता है कि ये सभी चीजें रह गई, इतने बड़े बड़े इश्यूज बिल्कुल काम नहीं हो पाया? बिल्कुल, ये सारे इश्यूज हैं जो जनता की पहुंच से दूर हैं, क्योंकि गुजरात में हालात ऐसे हैं कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलिए वो आपको किसी न किसी मुकदमे में फंसा देंगे वहाँ पर। और मेरे बहुत सारे मीडिया के साथी हैं जो मुकदमे झेल रहे हैं गुजरात में। आप मानते हैं कि एक्चुअल मुद्दों को दबाया जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से एक्चुअल मुद्दों को दबाया जा रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है भी इंग्लैंड के जब राष्ट्रपति यहाँ आए हैं तो किस तरीके से पर्दे लगाए जा रहे हैं। गुजरात मॉडल का जो विकास है उसको छुपाने का काम वहाँ की सरकार कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं प्रक्रिया है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और तमाम चुनाव में गुजरात मॉडल को बखान किया था कि गुजरात मॉडल आप देखिए, गुजरात मॉडल पूरी तरीके से फेल है। गुजरात में मिनिमम वेजेस का इशू इतना ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। गुजरात मॉडल शायद लोग 2014 में ही समझ जाते तो आज शायद देश में ये हालात नहीं होते। 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा करने वाले मोदी जी अभी पिछले 7 सालों में पूरे 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि गुजरात में भी नहीं दे पाए? बिल्कुल, निश्चित रूप से नहीं दे पाए। गुजरात के हालात तो इतने खराब हैं कि रोजगार नहीं है वहाँ पे, शिक्षा नहीं है। रेप केसेस 40% बढ़े हैं पिछले 4-5 सालों में। वहाँ पे रेप केसेस की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मोदी जी इसका उलट कहते हैं कि गुजरात मॉडल को आप देखिए, उसी मॉडल के थ्रू जो है पूरे देश में भर में जो है वो सरकार बनी है। ये तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे कुछ जागरूक मीडिया के लोग हैं जो मोदी जी की सच्चाई देश के सामने लाने का काम कर रहे हैं। वरना तो इस देश की गोदी मीडिया सबको पता है कि किस तरीके से मोदी जी के लिए काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि देश में सिर्फ सरकार के लिए ही मीडिया को बनाया गया है। सरकार बात करती है गो हत्या बंद करने की, वो क्यों बंद नहीं करते गुजरात से गो हत्या? आज 55 रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस तो ऑलरेडी गुजरात में चल रहे हैं जो सिर्फ लीगल हैं। उसके अलावा इलीगल कितने चल रहे हैं किसी को कोई आइडिया नहीं है। पिछले कुछ सालों में सिर्फ 9 इलीगल स्लॉटर हाउस पे ही कार्रवाई हुई है। तो सरकार ये तो मान रही है कि इलीगल चल रहे हैं, अब कितने चल रहे हैं वो सरकार को भी नहीं पता है। यूपी में तमाम स्लॉटर हाउस को बंद किया गया है, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं गुजरात में चल रहा है। गुजरात में 55 लोगों को तो उन्होंने परमिशन दे रखी है चलाने के लिए, ऑफिशियल परमिशन दे रखी है। अगर आप लोग चाहेंगे तो उनकी लिस्ट आपको शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से तमाम जगहों से खबर आ रही है कि हिंदू मुसलमान को लेकर देश भर मुद्दे चल रहे हैं, क्या ये मुद्दे गुजरात चुनाव में इफेक्ट करने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
जब कभी भी चुनाव आते हैं तो वो मुद्दों से भटक जाती है। वो धर्म की बात करेगी, जाति की बात करेगी, मजहब की बात करेगी। मोदी जी ने 2016 के बाद में महंगाई पे एक शब्द भी नहीं बोला है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा। वो मन की बात हर महीने करते हैं लेकिन महंगाई पे कभी नहीं बोलेंगे। आज पेट्रोल के दाम, सीएनजी के दाम, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने के तेल के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। लगभग 25 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है और हम सब ने देखा है कि गुजरात किस तरीके से हर एक स्तर पे नीचे जाता जा रहा है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो। रिवर लिंकिंग के नाम पे आदिवासियों को की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है, आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा किसी को मिला है 25 सालों में तो वो अडानी ग्रुप को ही मिला है। एक आखिरी सवाल कि आपने जो ये तथ्य जमा किए हैं, आपने जो लिख कर लेकर आए हैं, क्या पब्लिक इस पर भरोसा करके इसको समझ पाएगी? निश्चित रूप से जनता के सामने जब ये तथ्य जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ का पिटारा है। वो हमेशा कुछ भी जब चुनाव आते हैं तो अपना झूठ का पिटारा खोल लेते हैं, बड़े बड़े वादे करने लग जाते हैं। जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं देश में इस वक्त। कांग्रेस ने तो कभी झूठ बोला नहीं। कांग्रेस तो सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। हम तो वही वादा करते हैं जो हम कर सकते हैं। अगर बीजेपी के लोगों को पूछे तो वो उन्होंने बोला था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। काले धन पर बात करने को तैयार नहीं है ये लोग। आज बाबा रामदेव उस टाइम पे बोलते थे कि काला धन वापस लाएंगे। मैं तो आपके माध्यम से बाबा रामदेव को भी घेरना चाहता हूँ। उन्होंने रुचि सोया के अंदर जो कारनामा किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस फैक्ट्स पे बात कर रही है। जो सच्चाई है वो हम लोग जनता के बीच में लेकर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से पिछले 25 वर्षों में गुजरात का जो विकास है वो पटरी से पूरी तरह से उतर चुका है और फिर से उस विकास को पटरी पे लाना है तो कांग्रेस को सत्ता में लाना पड़ेगा।